वेलकम टू हंगामा स्टडी पर दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख वैज्ञानिकों के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कौन कौन वैज्ञानिक है। पहला वैज्ञानिक का नाम है हेनरी बेक्यूरेल। क्या नाम है? हेनरी बेक्यूरेल। इसका जन्म 1852 में हुआ था और मृत्यु 1908 में हो गया था। यह कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। इसने क्या चीज खोज किया था? रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें खोज की थी। क्या चीज खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें खोज की थी। इसमें क्वेश्चन रहता है कि गामा किरणें खोज किसने की थी? तो क्या आंसर देना है? हेनरी बेक्यूरेल। क्या देना है? हेनरी बेक्यूरेल। गामा किरणें खोज भी क्या कौन की थी? हेनरी बेक्यूरेल। दूसरा में है नील बोहर। नील बोहर का जन्म 1885 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1962 ईस्वी में हो गया था। मृत्यु ये कहाँ का रहने वाला था? डेनमार्क के। कहाँ के? डेनमार्क के रहने वाला था। इसने क्या चीज खोज की थी? परमाणु की संरचना का प्रतिपादन किया था। क्या क्या था? परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया था। 1922 ईस्वी में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। कितने ईस्वी में? 1922 ईस्वी में। कौन सी खोज किया था? परमाणु की संरचना। कौन? नील बोहर। कहाँ का रहने वाला था? डेनमार्क के। 3 में है हेनरी कैवेंडिश। इसका जन्म 1731 में हुआ था और मृत्यु 1810 में हो गया था। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश। कहाँ के? ब्रिटिश थे। क्या चीज खोज किया था? हाइड्रोजन की तत्व की खोज की थी। हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। कौन? हेनरी कैवेंडिश। 4 में है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक इसका जन्म 1891 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु कब हो गई? 1974 ईस्वी में। कौन? जेम्स चैडविक की। कहाँ का रहने वाला था? ये भी ब्रिटिश ही थे। 1932 में इन्होंने विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की। 1932 ईस्वी में। कौन? जेम्स चैडविक ने। 5 में है कॉपरनिकस। इसका जन्म 1473 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1543 ईस्वी में हो गया। किसका? कॉपरनिकस का। कहाँ का रहने वाला था? पोलैंड का रहने वाला था। क्या था? खगोल शास्त्री। क्या थे? खगोल शास्त्री। इन्होंने क्या बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या करती है? चारों ओर घूमती है। पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने। और कहाँ के रहने वाला था? पोलैंड के। और क्या थे? खगोल शास्त्री। आइए 6 में चलते हैं। इस मैडम मैरी क्यूरी। क्या है? मैडम मैरी क्यूरी। इसका जन्म 1867 में हो गया था मेरे मित्र। मृत्यु 1934 में हो गया था। ये कहाँ के रहने वाला वैज्ञानिक था? पोलैंड के। बाद में इन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले ली। कहाँ की नागरिकता ले ली? फ्रांस की ले ली। कौन चीज खोज किया था? रेडियम का। क्या चीज खोज किया था? रेडियम का। इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला। कब कब? 1903 ईस्वी और 1911 ईस्वी में इसके नोबेल पुरस्कार मिला। 7 में है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। इसका जन्म कब हुआ था? 1776 ईस्वी। मृत्यु कब हो गई? 1844 ईस्वी में। किसका? जॉन डाल्टन का। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश। कहाँ के? ब्रिटिश, तो ब्रिटेन के। इन्होंने क्या खोज की थी? परमाणु के सिद्धांत और गुणित अनुपात की प्रतिपादित किया था। क्या किया था? परमाणु के सिद्धांत और गुणित अनुपात को प्रतिपादित किया था। कौन किया था? जॉन डाल्टन ने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसका जन्म 1809 ईस्वी में हो गया। मृत्यु 1882 ईस्वी में हो गया। इसका जन्म कब हुआ? 1809 ईस्वी। मृत्यु कब हो गई? 1882 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला था? ये भी ब्रिटिश ही थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। इसने क्या सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। एक और दिया था जिसका नाम है प्रकृति वरण। प्राकृतिक वरण। दूसरा क्या दिया था? प्रकृति वरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। और इसने एक बुक भी लिखा है जिसका बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। क्या नाम है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक का नाम किसने लिखा? बुक किसने लिखा? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। इसका जन्म कब हुआ? 1809 ईस्वी। मृत्यु कब हो गई? 1882 में। कहाँ का रहने वाला था?
ब्रिटिश थे। इसने क्या क्या सिद्धांत दिया? विकास का सिद्धांत और प्रकृति वर्ण का प्रतिपादित किया। 9 में आइए आते हैं मित्र, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ, 79 ईस्वी में हुआ। इसका मृत्यु कब हो गई? 1955 ईस्वी में। इसका जन्म कब हुआ? 1879 ईस्वी में मित्रों। इसका मृत्यु कब हो गई? 1855 ईस्वी में। ये कहाँ का रहने वाला था? यहूदी जर्मन थे। कौन थे? यहूदी जर्मन। बाद में अमेरिका में बस गया। कहाँ बस गया? अमेरिका में। कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने 1933 ईस्वी में क्या खोज किया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। इसका होता है E बराबर mc स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। इसने क्या सिद्धांत दिया था 1933 ईस्वी में? सापेक्षिकता का सिद्धांत। इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव को भी व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 10 में आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का जन्म हुआ था 1881 में, मृत्यु हो गई 1955 ईस्वी में। जन्म कब हुआ? 1881 ईस्वी। मृत्यु कब हो गई? 1955 ईस्वी में। ये कहाँ के रहने वाला था? ब्रिटिश थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। इसने क्या खोज की थी? लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जन्म कब हुआ? 1881 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1955 ईस्वी में। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटिश। कहाँ का रहने वाला था? ब्रिटेन के। इसने कौन थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। आइए मेरे मित्रों, फिर से एक बार दोहराते हैं, देखते हैं। हेनरिक बेकरेल के जन्म कब हुआ? 1852 ईस्वी। मृत्यु कब हो गई? 1960 में। कौन थे? कहाँ के रहने वाला थे? ये फ्रांसीसी थे। क्या चीज की खोज की थी? रेडियो एक्टिविटी तथा गामा किरणें खोज की थी। दूसरे में आते हैं नील बोहर। इसका जन्म कब हुआ? 1850 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1962 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाला था? डेनमार्क के। क्या खोज की थी? परमाणु की संरचना की खोज की थी। क्या चीज की खोज की थी? परमाणु की संरचना की। कौन? नील बोहर ने। नील बोहर कहाँ के थे? डेनमार्क के। क्या चीज खोज की थी? परमाणु की संरचना की। इसके लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार 1922 ईस्वी में से प्राप्त हुआ। 1922 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। कोई पूछेगा नील बोहर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1922 ईस्वी में मिला। कब मिला? 1922 ईस्वी में। हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे। क्या थे? ब्रिटिश थे। इसने क्या खोज की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। क्या की थी? हाइड्रोजन तत्व की खोज की थी। आते हैं 4 में जेम्स चैडविक। मेरे मित्र जेम्स चैडविक। इसका जन्म कब हुआ? 1851 ईस्वी में। 91 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1974 ईस्वी में। 1932 ईस्वी में क्या खोज की थी? आवेश रहित परमाणु का न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? आवेश रहित परमाणु न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1932 ईस्वी में की थी। कौन? जेम्स चैडविक ने। कॉपरनिकस, जिसका जन्म 1473 ईस्वी में। मृत्यु कब हो गई? 1543 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाला था? पोलैंड के। कौन सी थे? खगोल शास्त्री। क्या थे? खगोल शास्त्री। इसने क्या बताया? पृथ्वी स्थिर नहीं है और सूर्य के चारों ओर घूमती है। क्या करती है? घूमती है। किसकी? पृथ्वी की चारों ओर। सबसे पहले कॉपरनिकस ने बताया। 6 में आते हैं मैडम मैरी क्यूरी, जिसका जन्म 1867 ईस्वी में हो गया। मृत्यु कब हो गई? 1974 ईस्वी में। कहाँ के रहने वाला था? पोलैंड के। बाद में क्या किया? फ्रांस की नागरिकता ले ली। बाद में क्या किया? फ्रांस की नागरिकता ले ली। कौन? मैडम मैरी क्यूरी। इसके लिए इन्होंने क्या खोज की थी? रेडियम की। इसके 2 नोबेल प्राइज मिला। कब कब? 1903 ईस्वी और 1911 ईस्वी में। कब मिला? 1903 ईस्वी में और 1911 ईस्वी में 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। इसने क्या खोज की थी? रेडियम की। आइए 7 नंबर पर आते हैं जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन 1776 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हो गई? 1844 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। कहाँ थे? कहाँ के थे? ब्रिटिश। क्या खोज की? परमाणु का सिद्धांत और
अनुपात को प्रतिपादित किया। क्या किया? परमाणु का सिद्धांत और गुणित अनुपात को क्या किया? प्रतिपादित किया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इसका जन्म हुआ 1809 ईस्वी में, मृत्यु कब हो गई? 1882 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। इसने क्या सिद्धांत दिया था? विकास का सिद्धांत दिया था। और दूसरा प्रकृति वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन का भी सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। कौन दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। 9 में आते हैं मित्र, अल्बर्ट आइंस्टीन, जिसका जन्म 1879 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु कब हो गई? 1955 ईस्वी में। एक कौन थे? यहूदी थे। कहाँ के? जर्मन के। बाद में उन्होंने क्या किया? अमेरिका में बस गया। कहाँ बस गया? अमेरिका में। 1933 ईस्वी में सापेक्षता का सिद्धांत दिया और E बराबर mc स्क्वायर होता है। सापेक्षता बराबर क्या होता है? E बराबर mc स्क्वायर। क्या सिद्धांत दिया? सापेक्षता का सिद्धांत दिया। कितना ईस्वी में? 1933 ईस्वी में। इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। क्या किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। 10 में आते हैं मित्र, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसका जन्म 1881 में होगा, मृत्यु 1955 में हो गई। जन्म कब हुई? 1881 में, मृत्यु कब हो गई? 1955 ईस्वी में। ये कहाँ के थे? ब्रिटिश थे। इसने क्या खोज की? बैक्टीरियो, इसने लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। यह कौन जी थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। क्या थे? बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ने क्या खोज की? लाइसोजाइम तथा पेनिसिलिन की खोज की। आइए मित्र, ये प्रमुख वैज्ञानिक खत्म हो गया। आप मिलते हैं पार्ट 2 में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी हमारा दूसरी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।